जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आर्मी चीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा वाजे पाकिस्तान पूरी कुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं। कोई धमकी असरअंदाज नहीं हो सकती। किसी लचक का मुजाहिरा नहीं करेंगे। नए हासिल करदा असलहे के अंबार से मरऊब नहीं किया जा सकता। वक्त कई बार आजमा चुका, हर बार सुरखरू हुए। बालाकोट के नाकाम हमले का जवाब दिया ताकि दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। अफवाज की पेशा वाराना महारत, जंगी तैयारी और जज्बा ईमानी ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्हीर बना दिया। यौम दिफा पर सदर आरिफ अलवी का पैगाम। कहा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा अपने हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। दुश्मन के खिलाफ कौमी इत्तेहाद और अज़्म नाकाबिले फरामोश है। कोई दुश्मन इतनी मुत्तहिद कौम को शिकस्त नहीं दे सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मनामा में यादगार शहदा पर हाज़री फातिहा खानी की। कहते हैं हम अपने गाजियों और शहीदों की वजह से आज़ाद हैं। आज दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। उधर बिलावल भुट्टो का कहना है आने वाली नस्लों की यादों में शहीद हमेशा जिंदा रहेंगे। वफाकी सियासी कुव्वतें नजरिया पाकिस्तान के अलंबरदार हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की तरह नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम में भी 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से तकरीब का इनेकाद। शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। पाकिस्तान हाई कमीशन कोलालमपुर के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का एहतमाम। 6 सितंबर 1965 को मादर वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम शहदा को सलाम अकीदत पेश। सऊदी शहर जद्दा में यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का एहतमाम। काउंसलर जनरल जद्दा OIC में पाकिस्तानी मंदूब, सिफारती हुक्काम और कम्युनिटी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानी गुलकारों का मिली नगमों के जरिए 6 सितंबर के शहदा को सलाम पेश। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल नदीम रजा की सरबराही में पाक आर्मी के वफ्द की मॉस्को में रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रूस की तैयार करदा कोरोना वायरस वैक्सीन इब्तदाई मरहले में कामयाब। इब्तदाई तिब्बी नताइज के दौरान मरीजों में कोई मनफी असरात रूनुमा नहीं हुए। और पाकिस्तान के बायानाज सपूत अब्दुल कादिर को बिछड़े 1 साल बीत गया। अब्दुल कादिर ने लेग स्पिन के मुश्किल फन को दोबारा जिंदा किया। मरहूम की पहली बरसी पर कुरान खानी की तकरीब। कामरान अकमल, उमर अकमल, नसीम शाह और अजीज व अकारिब की शिरकत। सलमान कादिर ने कहा वालिद की वफात पर जो वादे किए गए उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। दिफा पाकिस्तान के हवाले से जहां दुनिया भर में अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, वहीं बर्मिंघम के शहरी भी इस दिन को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ खावर राजा से। जी खावर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूँ तो अफवाज पाकिस्तान हर शोबा में अपनी बेहतरीन महारत और अपनी ताकत का लोहा मनवाती आ रही हैं, चाहे बर्फ़पोश चोटियों की बात हो, चाहे मैदानों की या चाहे फ़ज़ाइया की। मगर 1965 6 सितंबर का दिन हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा जब अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़ी फ़ौज को जज्बा ईमानी और जज्बा हुम्बल वतनी के साथ नाको चने चबवाए। इस हवाले से जहाँ दुनिया भर में बसने वाले ज़िंदा दिलाने पाकिस्तान इस दिन को भरपूर तरीके से मनाते हैं, वहीं बर्मिंघम के शहरी भी 6 सितंबर का दिन मजहबी जोशो जज्बे और हुब्बल वतनी से मना रहे हैं। इस टाइम हमारे साथ ओवरसीज़ कम्यूनिटी के अफराद मौजूद हैं। आइए इस दिन के हवाले से इनसे बात करते हैं कि आज के दिन की मुनासबत से ये अफवाज पाकिस्तान के लिए और जितने भी दीगर इदारों के लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे आज़म ट्रस्ट यूके हमेशा पाकिस्तान के कौमी त्यौहार बिलखसूस डिफेंस डे, आज जो यौम डिफेंस हम मना रहे हैं यहाँ बर्मिंघम की सरजमीन पर, पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता है और अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश करता है, जो उनकी कुर्बानियाँ थी, जिन्होंने उसने बहादुरी का जोरमंदी की है और जंग जीती है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी दुश्मन को वो हर किस्म का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पूरी कौम पाक फ़ौज के, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ है। हमारी फ़ौज यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर दुनिया भर में अपना किरदार अदा कर रही है। ऐसी एक फ़ौज है जिसकी दुनिया भी तारीफ़ करती है और हर वक्त अपने दिफा के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बार्डरों पर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार होते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीर को आज़ाद करा कर ही पाकिस्तानी फ़ौज दम लेगी। कश्मीर को आज़ाद करा कर पाकिस्तानी फ़ौज, क्या कहेंगे आज के दिन में? माशाल्लाह, सबसे पहले मैं कायदे आज़म ट्रस्ट के बानी चेयरमैन राजा मोहम्मद इश्तियाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम होते हैं माशाल्लाह बड़ी खूबी से ये प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पर ओवरसीज़ कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं। हम जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसको सलाम पेश करते हैं कि जहाँ भी पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आँख से देखता है, हमारी फ़ौज उसका डिफेंस करती है और इंशाल्लाह करती रहेगी। पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो आवाम है पाकिस्तान की, वो शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। क्या आज दिन की मुनासबत से पैगाम दें? हम इंशाअल्लाह हर लिहाज से पाकिस्तानी फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। आज पाकिस्तान जो डिफेंस डे है और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को पूरी दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। जी, क्या कहें? ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो के खुदाई। जी, कायदे आज़म ट्रस्ट की कुर्बानियों और इनकी जो है वो पाकिस्तान के लिए मनाए गए दिन को सब ने खराज तहसीन पेश किया और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यही कहना था कि हर मुश्किल वक्त में जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान बॉर्डर पर सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, हमारी हर तरह से दियारे गैर में रहकर भी सपोर्ट और उनके साथ तावन जारी रहेगा। जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर की तरह नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम में भी 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहादा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीदरलैंड के ज़ेरे एहतमाम एम्स्टरडैम में यौम दफ़ा के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ नीदरलैंड के अहदेदार और कारकुन शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवानों और अफसरों को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के शुरका का कहना था कि हम आज आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। ये हमारे बुजुर्गों की पाकिस्तान बनाने के लिए दी गई कुर्बानियों के अलावा वतन की खातिर अपने लगते जिगर कुर्बान करने वाली माओं के मरहून मिन्नत है। आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क से नवाजा है। इसके पीछे हमारे आबा अजदाद की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जो कि शायद हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि हमें सब कुछ बड़ी आसानी के साथ मिला है। लेकिन अगर आप उस ज़माने के अपने आबा अजदाद से, अपने जो बाप दादा से जो पाकिस्तान बनते वक्त हयात थे, उनसे अगर बात करें तो वो आपको बता सकते हैं कि किस तरह के हालात वाक़यात थे, कैसे कैसे लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए। तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ की हिफाजत करने वाली पाक फौज के साथ खड़े हैं और वक्त पड़ने पर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आज हमने हॉलैंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो है यौम शहदा को मनाया और हम अपने मुल्की इदारों के तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने वतन अजीज़ के दिफा की खातिर अपनी जानें भी कुर्बान की। जो फ़ौज है, जो हमारे शहदा ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए, हमारी कौम के लिए, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए दुआ खैर की हमने अपने शहदा के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपनी फ़ौज के लिए। पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरीके से पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया की नंबर 1 फ़ौज के अंदर इसका शुमार होता है और जिस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज पूरे पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम के पीठ पीछे उनकी हिफाजत के लिए खड़ी हुई है, उनको और यौम शहदा के हवाले से उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं हर कदम। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इनका मजीद कहना था कि यौम दिफा वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को याद करने के अलावा अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने का भी दिन है जिसने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन परवेज इकबाल
लोहसर ने कहा है कि 6 सितंबर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की तारीख का एक ऐसा दिन है जिसे बहादुरी और कुर्बानी की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए एक फख्र का दिन है, जब ये कौम सो रही थी और इसके मुहाफ़िज़ जाग रहे थे, और इनके मुहाफ़िज़ों ने, इस पाक फौज ने, इस पाक फौज के बहादुरों ने, इस पाक फौज के सिपाहियों ने, इस पाक फौज के जर्नैलों ने इंडिया को वो मुंह तोड़ जवाब दिया चुनिंदा के बॉर्डर पर कि लाशों की हमार हो गई, और इंडिया से चीहू की आवाज निकली जो कि नाश्ता करना चाहते थे जिमखाना क्लब लाहौर में, और उनकी लाशों के ऊपर हमारे जवानों ने ये साबित कर दिया, पाकिस्तानी फौज ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी फौज जब तक है इस मुल्क की तरफ माइली आंख देखने वालों को हम उनकी आंखें निकाल लेंगे। और इससे थोड़ा आगे चलें तो पिछले साल 27 फरवरी 2019 को फिर नरेंद्र मोदी की एक गासबाना और दहशतगर्द सोच ने एक सोच सोची कि पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी करें, लेकिन हम सलूट पेश करते हैं इस बहादुर फौज के सपूतों को, बरी हो, बैरी हो या फजाई फौज हो। इन्होंने 27 फरवरी 2019 को भी अभिनंदन को उतार कर इस कौम को ये साबित कर दिया कि जब तक इस कौम की मुहाफ़िज़ ये फौज है, आप लोगों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान हाई कमीशन कुआलालंपुर के ज़रिए एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें 6 सितंबर 1965 को मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम शहादा को सलाम अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन कुआलालंपुर के ज़रिए एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब हुई। इस मौके पर हाई कमीशन के खूबसूरत सब्ज़ाज़ार और अंदरूनी हिस्से को पाकिस्तान के लिए जान का नजराना पेश करने वाले अजीम शहदा की तस्वीर के साथ सजाया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ और पाकिस्तान के कौमी तराने से किया गया। तकरीब में मादरे वतन की खातिर पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों पर दिखाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री और ISPR के तैयार करदा मिली नगमों के दौरान पंडाल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। तकरीब में हाई कमिश्नर आमना बलोच ने वज़ीर आज़म इमरान खान और डिफेंस अताशी कमोडोर इब्रार इसाक ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। मेरे अजीज हमवतनों, भारत ने 370 और 35A की शिपों को ख़त्म करके न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि बेगुनाह कश्मीरियों पर दहशत और खौफ का राज मुसल्लत कर रखा है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जारहाना तर्ज अमल का मुजाहरा कर रहा है और इन इश्तिआल अंगेजियों का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मुजालिम से हटाना है। पाकिस्तानी कौम हर साल अपनी बहादुर मुसल्लह फौज को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम दिफा मनाती है, जिन्होंने मादरे वतन का दिफा करते हुए बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। हम अपनी मुसल्लह फौज को खराज अकीदत पेश करने के लिए हर साल आज के दिन यानी 6 सितंबर को यौम दिफा पाकिस्तान मनाते हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में हाई कमिश्नर आमना बलोच और दीगर शुरका ने वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की खातिर पाक अफवाज की अजीम और लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। हमने यौम दिफा पाकिस्तान रवायती जोश और जज्बे के साथ मलेशिया में मुनक़िद किया। कोरोना के बावजूद जो लॉकडाउन था, आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद में पाकिस्तानी जो यहाँ मलेशिया में रहते हैं उन्होंने आज यहाँ पे शिरकत की है। आज का दिन नहायत ही अहमियत का दिन है, क्योंकि आज के दिन हम ये इस अहद की तजदीद करते हैं कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम हमेशा साबित कदम रहेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और आज के दिन हम उन शुहदा, उन गाज़ियों को भी याद करते हैं जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिफाजत की और हमने ये अपने मादरे वतन को जो है वो दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखा। तकरीब में डिप्टी हाई कमिश्नर मियां शरीफ, हेड ऑफ चांसरी शहजाद हुसैन, वीज़ा काउंसलर यासर कियानी, काउंसलर ऑफ फर्स्ट सेक्रेटरी गुलाम हैदर, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड काउंसलर शफकत न्याजी, PAE के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब और पाकिस्तान कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। हमारे जितने भी दुश्मन हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं
کہ ہم جو ہے ہر وقت اپنے شہیدوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ آج پوری قوم پاکستانی شہداء اور غازی کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آج کے دن ہم شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی جرأت اور دلیری کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ آج کا دن پاکستان کے عظیم شہداء اور غازیوں کو سلام کرنے کا دن ہے، اور ہم انڈیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو تم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو، اب تمہارا وقت بربادی کا قریب آ چکا ہے۔ ہم پاکستان کی عام فوجز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد۔ آخر میں شہداء اور غازیوں کے درجات کی بلندی، وطن عزیز پاکستان کے تحفظ، ترقی اور یکجہتی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ یا اللہ ایسا امن عطا فرما کہ اس کے بعد بدامنی نہ ہو۔ یا اللہ ایسا امن عطا فرما کہ اس کے بعد کوئی بھی دشمن ہمارے طرف جو ہے میلی نگاہ سے نہ دیکھے۔ آج پوری قوم متحد ہو کر دشمنوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہماری خواہش امن کی خاموشی ایک ایسے طوفان کا پیش خامہ ہے جو تمہیں اور تمہارے اعلی کاروں کو خش و خاصاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سعودی شہر جدہ میں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کونسلر جنرل جدہ، OIC میں پاکستانی مندوب، سفارتی حکام اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستانی گلوکاروں نے ملی نغموں کے ذریعے 6 ستمبر کے شہداء کو سلام پیش کیا۔ عدیل ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ جدہ میں پاک کشمیر قومی یکجہتی فورم کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تقریب، سفارتی حکام اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستانی گلوکار نعیم سندھی اور سعید بسام نے ملی نغمے گا کر 6 ستمبر کے شہیدوں کو سلام پیش کیا۔ کونسلر جنرل جدہ خالد مجید اور OIC میں پاکستان مندوب رضوان شیخ نے اپنے خطاب میں پاک وطن کے لیے جانوں کی قربانی پیش کرنے والے جوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے جسے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ ہماری بہادر افواج ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ وہیں یہ سارا کریڈٹ ہماری قوم کو بھی جاتا ہے۔ ہم سب یہاں پاکستانی ہیں، سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، اس طرح اور تارکین وطن ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں، لیکن پاکستان ہماری مادر وطن ہے۔ آج کل کی دنیا جو ہے اس میں فاصلے اتنے سمٹ گئے ہیں کہ آپ پیدا کہیں اور ہوتے ہیں، تعلیم کہیں اور حاصل کرتے ہیں، کاروبار کسی اور دنیا کے حصے میں آپ کر رہے ہیں، اور شاید آپ ریٹائر کہیں اور جا کے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ شاید دنیا کے کسی اور حصے میں جب آپ ہوں تو آپ کی وفات ہو جائے۔ تو اس کو آج کل کہا جا رہا ہے کہ دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کرے۔ تقریب سے پاکستان تحریک انصاف جدہ سٹی کے صدر کیسر جاوید، مسلم لیگ نون کے صدر ملک منظور، پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین بشیر خان سواتی، کشمیر جموں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سردار اشفاق اور دیگر نے بھی شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکا نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کی بھی مذمت کی اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ۔ جہاں کرونا وائرس نے بے روزگار افراد کو فلاحی تنظیموں سے سہارا لینے پر مجبور کر دیا، برمنگھم میں فلاحی تنظیم نے بے گھر افراد کو راشن کے ساتھ ساتھ پکا ہوا کھانا بھی مہیا کرنا شروع کر دیا ہے۔ 100 سے زائد افراد روزانہ راشن لینے کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ ایشین بے گھر افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برمنگھم سے رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔ کرونا وائرس کے باعث برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی بے گھر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بے روزگاری میں اضافے کے پیش نظر اب ایشین کمیونٹی کے لوگ بھی فلاحی تنظیموں سے راشن لینے پر مجبور ہیں۔ پہلے ایشین کمیونٹی فری فوڈز اور راشن کی بجائے کام کرنے کو ترجیح دیتی تھی، لیکن نوکری نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ بھی بے گھر ہو رہے ہیں، اور اب وہ فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کے فری ڈونر کیفے میں باقاعدہ طور پر رجسٹریشن کروا کر ویکلی راشن اور پکا ہوا کھانا لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز تنظیم کے کوارڈینیٹر سیدہ ندا بخاری اور دیگر رضاکاروں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم راشن مہیا کرتے ہیں، لیکن بعض افراد ایسے ہیں جن کے پاس کچن کی سہولیات نہیں، جس کی وجہ سے کیفے میں ان کو ناشتہ اور دن کا پکا ہوا فوڈ ان کی پسند کے مطابق مہیا کیا جاتا ہے۔ کافی سارے ہوم لیس اور ریسنٹلی آفٹر دا کووڈ-19 آؤٹ بریک
ہوملیس کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور خاص طور پہ جو ایشین کمیونٹی ہے, اپنی کمیونٹی ہے, وہ زیادہ تر ہمارے پاس آ رہے ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے, اور ہم سے مدد لینے کے لیے آ رہے ہیں. Basically we're Fidonida, and like how you know we have loads of person. The number increases now because loads of the person regarding the situation from COVID-19, they lose them job or they have many issue, and we are still here. Don't forget, we are still here to help you with like how you can see, we offer to them a hot meal, we offer to them, sometimes we go over, we discuss with them to see how we can help more than that. The increase in number of homeless people here in the city by providing hot meals, food bags, and just like nutritionally rich food bags as well, so they fit with their dietary requirements, and ensure that they have cooking facilities as well. اس دوران ایک ہوملیس نوجوان کا برتھ ڈے کیک بھی کاٹا گیا, جس پر نوجوان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اپنے گھر میں کیک کاٹ رہا ہوں. I come to use this service, they feed me food and everything. It's my birthday today. It was nice, they give me cake and make me feel welcome. I see Auntie all the time. Auntie always helps me out and everything. If I need a cup of coffee or a cup of tea, like I've been homeless for quite a while now. I'm new to the area. Obviously, I'm not from Manly, I'm from Essex, but yeah, they've made me feel welcome and everything. So yeah, it's good. اس موقع پر ہوملیس افراد نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم کی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بلا تفریق رنگ و نسل ہماری مدد کی اور کرونا وائرس کے دوران تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہمیں سہولیات مہیا کر رہے ہیں. Very happy with these people helping. They do a good job and people are hungry out there, and thanks for your help. And the lady at the counter was very good to me. She made me welcome and that, and told me to come back today for a little shopping food bank. So I come back today, and I'm glad really, because all our day centres of my age group are all closed down because of this virus. But they do give you shopping outside sometimes, but every so often. But I feel that it's better to come in and have a little chat and talk instead of standing outside. So, you know, I found this place, and it's local. I live local. So it's only about 20 minutes on the bus. اوورسیز پاکستانی دنیا میں جہاں بھی آباد ہوں، انسانیت کی خدمت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیگر کمیونٹی کے لوگ بھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرچار پاکستانی کمیونٹی کے مماروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم رضا کی سربراہی میں پاک آرمی کے وفد نے ماسکو میں روسی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات کی. ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. روسی چیف آف جنرل سٹاف ویرلی گیراسموف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا. اس ملاقات میں سفیر پاکستان شفقت علی خان بھی موجود تھے. روسی چیف آف جنرل سٹاف نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دو طرفہ ملاقاتوں نے زمینی افواج اور بحری افواج کی مشترکہ مشقوں کے ساتھ ساتھ روس اور پاکستان کی مسلح افواج کے مابین رابطوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے پاک روس تعلقات کی ترقی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تنظیموں کے دائرہ کار میں دونوں ممالک کے باہمی رابطوں پر اطمینان کا اظہار کیا. روسی جنرل نے کہا کہ خطے کے امن کے لیے پاک فوج کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے. ملاقات میں 2021 کے لیے فوج اور فوجی تکنیکی تعاون کے منصوبوں پر بھی اتفاق کیا گیا. روسی جنرل نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم رضا کو پاکستان کی 55ویں یوم دفاع کی مبارکباد بھی پیش کی. روس کی تیار کردہ کرونا وائرس کی ویکسین ابتدائی مرحلے میں کامیاب ہو گئی ہے. بین الاقوامی جریدے نے انکشاف کیا ہے کہ روس نے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی ہے، جس کے ابتدائی طبی نتائج کے دوران مریضوں میں کوئی منفی اثرات رونما نہیں ہوئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں. روس کی تیار کردہ کرونا ویکسین ابتدائی مرحلے میں پاس ہو گئی. بین الاقوامی جریدے کے مطابق روس نے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی، جس کے ابتدائی طبی نتائج کے دوران مریضوں میں کوئی منفی اثرات رونما نہیں ہوئے اور ان میں اینٹی باڈیز بھی بننے لگے. روس نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ ویکسین کو سپوٹنک وی کے نام سے پہلے ہی منظوری مل چکی ہے. یہ نام 1957 میں خلا میں بھیجے گئے پہلے مصنوعی سیارے پر رکھا گیا.
यूरोपीय साइंसदानों ने खबरदार किया है कि किसी भी वैक्सीन का फौरन इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। दूसरी जानिब रूस ने तहकीक पर की जाने वाली तनकीद की मजम्मत कर दी। जरीदे के मुताबिक रूसी मुहक्किकीन ने 2 छोटे छोटे ट्रायल किए जिनमें 38 सेहतमंद अफराद को 2 हिस्सों में हिफाजती टीके लगाए गए। ट्रायल में हर शख्स को वैक्सीन के पहले हिस्से की खुराक और फिर 21 दिन बाद दूसरे हिस्से के साथ बूस्टर दी गई। इन अफराद की 42 दिन में निगरानी की गई और इब्तदाई 3 हफ्तों के अंदर तमाम एंटीबॉडीज तैयार हो गयी। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तूफान लारा से मुतासरा लेक चार्ल्स के इलाकों में एशियाई ज़रूरियात तकसीम की गईं। काउंसलर जनरल ह्यूस्टन इब्रार हाशमी ने मुतासरा इलाकों में कायम रिलीफ कैंप का दौरा भी किया। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान लौरा से बुरी तरह मुतासर होने वाली रियासत लुधियाना के इलाके लेक चार्ल्स में मुतासरीन के लिए इमदादी काम शुरू करने वाले पाकिस्तानी नयाद अमरीकी समाजी कारकुन नदीम अब्बासी की मदद के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर तावन किया। बिजनेसमैन शाहिद जावेद और ताहिर जावेद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्सास की क़यादत और उनके दर्जनों रज़ाकार मुतासरा इलाकों में पहुंचे और ड्राइव थ्रू के जरिए हज़ारों ज़रूरतमंद अफराद में अशियाए ज़रूरियात तकसीम की। सख्त गर्मी के बावजूद कम्युनिटी रहनुमाओं और रज़ाकारों ने अपने हाथों से 6 घंटे तक खानों के पैक बना कर लोगों में तकसीम किए। हम आज लेक चार्ल्स लुधियाना जहाँ पे हरिकेन लौरा ने तबाही की है इसमें मौजूद हैं अपनी कम्युनिटी के साथ और कम्युनिटी की वॉलंटियर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इकना रिलीफ, राइस लैंड, इब्न सीना और सारे जो वॉलंटियर्स यहाँ पे लोकल मौजूद हैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी और लार्जर कम्युनिटी के साथ सॉलिडारिटी के लिए भी आए हुए हैं, हमदर्दी के लिए भी आए हुए हैं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि देर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग जो हमारे डिस्प्लेस्ड इफेक्टीज हैं हमारी नेबरिंग स्टेट में साउथ वेस्ट लुइसियाना में एंड लेक चार्ल्स। बहुत ज़्यादा डेविस्टेशन यहाँ हो चुके हैं ड्यू टू हरिकेन लौरा और बहुत बहुत शुक्रिया कि एवरीवन पुटिंग इन देयर सपोर्ट, देयर टाइम, कंट्रीब्यूशंस इन लोगों को जो डिस्प्लेस्ड हैं और अफेक्टेड हैं उनकी मदद करने में। ना सिर्फ हम मुसलमानों की हेल्प कर रहे हैं, हम अपनी मस्जिद के बिल्कुल साथ इस्लामिक जो मस्जिद है लेक चार्ल्स की उसके अंदर यहाँ पर हर जो बंदा आ रहा है चाहे वो मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है, सब की हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक गुड जेस्चर है जो हम लोग बताना चाह रहे हैं कि लोकल लोगों को कि इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ सर्कल वाले भी आ जाए हुए हैं, कौंसल जनरल साहब भी आज तशरीफ लाए हैं। तो ये एफर्ट जो है ये इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। इस मौके पर कौंसल जनरल इब्रार हाशमी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के जज्बे को सराहा और कहा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कम्युनिटी का किरदार मिसाली और काबिल फ़ख्र रहा है। रिलीफ कैंप पर गुफ्तगू करते हुए समाजी शख्सियत शाहिद जावेद, राशिद बुखारी, फरहाना सवाती, साले जब्बार, शेख शहादत और अशरफ अब्बासी ने ज़रूरतमंद अफराद की मदद को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के साबिक जनरल सेक्रेटरी और यूएई में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन खुरम ख्वाजा का कहना है कि पाकिस्तान के हालात अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं। सरमायाकारी के मौक़े भी हैं लेकिन हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात देना होंगी। कराची के हालात पर भी उन्होंने बात की, उनका क्या कहना था जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी भी कराची के हालात को लेकर काफी संजीदा हैं। हालिया बारिशों ने जो तबाही मचाई जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ को कराची का हंगामी दौरा करना पड़ा और वज़ीर-ए-आज़म ने तारीख के सबसे बड़े मुआशी पैकेज का ऐलान किया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के साबिक सेक्रेटरी खुरम ख्वाजा ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए दिए गए 1100 अरब के पैकेज को खुशाइंद करार दिया है। बहुत अच्छा स्टेप है इमरान खान साहब का और फेडरल गवर्नमेंट का कि वो 800 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं। आई थिंक ये हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट पैकेज होगा कराची के लिए। इस पे ये है कि एनडीएमए को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, तो अब ये फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनडीएमए मिल के इसको फोकस्ड रखे कि आगे खान साहब के 3 साल हैं अभी मज़ीद, तो 3 साल में वो क्या क्या कर सकते हैं, टारगेट अचीव सेट कर लें और उसके मुताबिक उस पर फोकस रखें। अगर ये बहुत ज़्यादा फैलाएंगे कि जी हमने इतने सारे स्टेप्स करने हो सकता है 3 साल में ना कर सकें, तो 3 साल का टारगेट रखें और उसके बाद आगे उसको लेके चलें। पाकिस्तान में कारोबार करने के हवाले से इनका कहना था कि पाकिस्तान में दुबई की निस्बत बहुत मसाइल हैं। जब तक सरमायाकारी सर्विसेज को ऑनलाइन नहीं किया जाता और ओवरसीज के लिए वन विंडो ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया जाता, ये मसाइल रहेंगे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ भी हमारा वाले साहब का, बड़े भाई का कारोबार है, तो इधर हमें हर चीज़ हम ऑनलाइन कर लेते हैं, अपनी सारी डिक्लेरेशंस, वी आर इम्पोर्टर्स एंड स्टॉकिस्ट। तो इसी तरह ईज़ ऑफ बिजनेस अगर ये पाकिस्तान में भी ले आएँ, ह्यूमन इंटरेक्शन विद द अथॉरिटीज़ कम से कम करें, हर चीज़ ऑनलाइन होगी, तो उससे आई थिंक बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा बिजनेस कम्युनिटी को।
खुर्रम ख्वाजा का मजीद कहना था कि दुबई पूरी दुनिया का मुआशी हब बन चुका है। एक्सपो 2020 जो 2021 में होगा, इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पाकिस्तान भी ऐसे ही तरक्की कर सकता है अगर हुकूमत अपनी तरजीहात तब्दील करे और वो सहूलियात सरमायाकारों को फराहम करें जो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत कारोबार करने वालों को दे रही है। कैमरा टीम के साथ सईद मुदस्सिर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।